बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश से बिजली का निजाम शदीद मुतासर। बंद रोड अमीन पार्क के मकीन बिजली की बंदिश पर घरों से बाहर निकल आए। टाउनशिप और सब्जाजार के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में कई घंटे से बिजली बंद। वहदत कॉलोनी के मकीनों का भी बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहरा। सब डिवीजन ऑफिस के बाहर नारेबाजी। बंद रोड अमीन पार्क के मकीन बिजली की बंदिश पर घरों से बाहर निकल आए और लेस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अहले इलाका का कहना था इलाका में 7 जगहों पर ट्रांसफार्मर्स जल गए, घरों के मीटर्स भी जल गए। अमीन पार्क समेत खोखर टाउन, चौधरी पार्क और दीगर इलाकों में बिजली मुअत्तल है। पानी खत्म हो गया है, इंतजामिया जल्द से जल्द मसाइल हल करे। वहदत कॉलोनी के इलाका शाह कमाल रावा में 17 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रही। बिजली की तवील बंदिश पर इलाका मकीनों ने सब डिवीजन ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सुबह से लेस्को ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली की अदम फ्राहमी के बायस शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। हमने बार बार जो है उन्हें एप्लीकेशंस भी दी हैं। ये एप्लीकेशन अहले मोहल्ला की तरफ से इतने ये साइनों के साथ आपके सामने है, ठीक है। एप्लीकेशंस भी दी हैं हमने उन्हें, उनसे आके इल्तिजा भी किया है। उनके आगे हम उनसे गिड़गिड़ाए भी हैं कि जी हमारे घरों में बुजुर्ग हैं, हमारे घरों में बीमार हैं, आप मेहरबानी करें इस मसले को हल करें। ठीक है कि बारिश हो गई और उन्होंने अपना सिस्टम बंद किया और ये वो, अब मामले को चलाना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। टाउनशिप के रहायशी बिजली की बंदिश पर सरापा एहतजाज बन गए। टाउनशिप सेक्टर A1 और A2 में सुबह 5 बजे बिजली गई और दोपहर 2 बजे के बाद बहाल हुई। 3 बजे दोबारा चली जाने के बाद 4 बजे आई। शहरियों का कहना है बिजली के जाने और आने का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से परेशान है। शहरियों ने बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है। सब्जाजार के कई ब्लॉक बिजली से महरूम। सुबह 6 बजे से बिजली गायब। शहरी वापटा ऑफिस पहुंच गए। शहरियों ने वापटा दफ्तर में शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। सब्जाजार के इलाके में मौजूद हूँ, वापटा दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से लाइट नहीं आ रही। इलाके की मुख्तलिफ इलाकों में लाइट्स नहीं है और उसके बायस वापटा दफ्तर में भी मौजूद है और कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइएगा कि कहाँ से आई हैं और कहाँ की लाइट कब से गई है, क्या कही? सैदपुर से आई हूँ, चांद स्ट्रीट गली में। हमारी रात से लाइट गई हुई 10 बजे की और अभी तक लाइट नहीं आ रही। बच्चे गर्मी में बैठे हुए हैं, हम लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। ये कोई तमाशा इन लोगों ने बना रखा है। रोज ट्रांसफार्म कोई एक नया अच्छे वाला रखे ताकि हमें भी ना तकलीफ और इनको भी ना हम आकर बोले। जी बिल्कुल, ट्रांसफार्मर के मसले बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं और किस वजह से? मैं सब्जाजार H ब्लॉक से आया हूँ। ये सुबह से जब सुबह बारिश हुई है तो एक हाई वोल्टेज तार इनकी गिरी हुई है और एक ये देखने तक नहीं आए। सामने पार्क है, बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी को भी करंट लग सकता है, लेकिन ये अभी तक एक दफ़ा नहीं आए। 12 से 14 घंटे हो गए, अभी तक वहाँ पर नहीं आए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मसाइल हैं, ख़ास तौर पर लाइट के सारे मसले हैं और H ब्लॉक में ख़ास तौर पर एक हाई वोल्टेज वायर ज़मीन पर गिरी है जिसके बायस कई जानों को नुकसान। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून के छठे स्पेल ने लाहौर को डबो दिया। लिबर्टी से बरकत मार्केट आने वाली रोड और जिना अस्पताल से गुलबर्ग आने वाली रोड पर 3-3 फीट पानी जमा हो गया। मुगलपुरा का इलाका लाल पुल बारिशी पानी में डूब गया। मानसून के छठे स्पेल ने लाहौर को डुबो दिया। मूसलाधार बारिश के बायस लिबर्टी से बरकत मार्केट आने वाली रोड और जिना अस्पताल से गुलबर्ग आने वाली रोड पर 3-3 फुट पानी जमा हो गया। रोड के दोनों तरफ पानी जमा होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। गार्डन टाउन में भी हर तरफ पानी खड़ा हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस मुगलपुरा का इलाका लाल पुल बारिशी पानी में डूब गया। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी के बायस बंद हो गईं। रहायशियों के मुताबिक हर बारिश पर लाल पुल तालाब का मंजर पेश करता है, मगर वासा और जिले इंतजामिया की जानिब से निकासी आब के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते। बेसिकली ना यहाँ पे हम छोटे बड़े हो गए हैं, ये वैसे के वैसे ही प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मरीम नवाज तो जो है फौज मरीम नवाज है, वो गाड़ी में बैठ के बातें करती हैं कि यार पानी कहाँ खड़ा है, पानी कहाँ खड़ा है, लेकिन जरा सा प्रोसेस नहीं है। वासा ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। वासा SDO साहब तो सोए हुए हैं, वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ पानी को। बिल्कुल भी SDO साहब यहाँ पे जरा सा भी कोई ख्याल नहीं है। पीको रोड और अतराफ में बारिशी पानी जमा हो गया। शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। सवारियों को धक्के देते दिखाई दिए। राहगीरों का कहना था कि उन्हें दफ्तर आने और जाने में मुश्किलात रहीं और उनकी सवारियां भी बंद होने लगीं। राहगीरों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया नकासी आप के इंतजामात में बेहतरी लाए। गजूमता दलोखुर्द के इलाके भी ज़ेरे आब आए। गलियां और सर्विसेज रोड पर पानी जमा होने से शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरी धक्के लगाकर गाड़ियों को पानी से निकालने पर मजबूर थे। बारिश से फिरोजपुर रोड के मुतसिल इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज रहा।
बारिश से हाईकोर्ट के बाहर जीपीओ चौक भी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। सेशन, सिविल कोर्ट, मॉडल टाउन कचहरी, स्पेशल जज सेंट्रल मुसालहती मरकज़ की अदालतों के बाहर 3-3 फीट पानी मौजूद। वकला के चैम्बरों में भी पानी जमा हुआ, जबकि वकला सफाई में मसरूफ रहे। दूसरी जानिब तूफानी बारिश के बायस लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर पानी में डूब गया। और में बारिश से अदालती निजाम भी बुरी तरह मुतासिर रहा। हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक भी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना रहा। वकला ने मुतालबा किया है कि वासा इंतजामिया जीपीओ चौक में बारिशी पानी की निकासी के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाए। सेशन, सिविल कोर्ट, स्पेशल जज सेंट्रल मुसालहती मरकज की अदालतों के बाहर 3-3 फुट पानी जमा रहा। साइलिन, वकला और जजेस को बरवक्त अदालती हदूद तक रसाई के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद बारिश से वकला के चैम्बर टपकने लगे। अक्सर वकला के चैम्बरों में बारिशी पानी जमा हो गया। अदालतों में मुल्जमान के पेश न होने और उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्तों पर जजों ने कल की तारीखें दे दी। तूफानी बारिश के बायस लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर पानी में डूब गया। तारीखी इमारत में 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया। बिल्डिंग में बारिशी पानी के बायस दफातर में अफसरान व अमले की हाजिरी में कमी रही। अमला बारिशी पानी से गुजरकर दफातर के अंदर जाने पर मजबूर रहा। लाहौर रेलवे स्टेशन और कोट लखपत स्टेशन भी पानी में डूब गए, जिससे ट्रेनों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आईं और मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों तखीर से ऑपरेट की गईं। बारिश के बाद महकमे हाउसिंग पंजाब के ऑफिस की अबतर सूरत हाल, बेसमेंट पानी से भर गई। साफ पानी कंपनी के रिकॉर्ड समेत दीगर अहम सरकारी रिकॉर्ड भी बह गया। दूसरी जानिब उर्दू साइंस बोर्ड अपर माल की इमारत में 2 से 2.5 फीट तक बारिशी पानी जमा रहा। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस महकमे हाउसिंग का दफ्तर भी डूब गया। महकमे की बेसमेंट नहर का मंजर पेश करने लगी। बेसमेंट में तमाम दफातर पानी में डूब गए। कंप्यूटर, सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजात बह गईं। साफ पानी कंपनी का रिकॉर्ड भी खराब हो गया। महकमे के इतराफ और बेसमेंट में पानी जमा होने से इंतजामिया ने महकमे को ताले लगा दिए। सरकारी काम ठप रहा। उर्दू साइंस बोर्ड अपर माल की इमारत में 2 से 2.5 फुट तक बारिशी पानी जमा रहा। डायरेक्टर रूम और किताब घर भी बारिशी पानी की जिद में आ गए। इमारत में मौजूद लॉन, रिसेप्शन एरिया और स्टाफ रूम में भी पानी जमा हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिकेशन मोहम्मद जहीर का कहना था कि वासा इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर कोई फोन तक नहीं उठाता। ये सरकारी और 90 की दहाई की इमारत है, इसकी सकाफती तौर पर हिफाजत होनी चाहिए। मूसलाधार बारिश से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी डूब गया। डीआईजी ऑफिस और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से डीआईजी ऑफिस में काम बुरी तरह मुतासिर हुआ। मूसलाधार बारिश से बरकत मार्केट पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बारिशी पानी जमा हो गया। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर 2-2 फुट बारिशी पानी जमा हो गया। पासपोर्ट बनाने आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों की जानिब से वासा इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मॉल रोड में कायम अलहमरा हॉल में भी पानी जमा हो गया। अलहमरा हॉल के कमरों में भी बारिशी पानी जमा रहा। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर। बारिश और तकनीकी वजूहात की बिना पर परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लाहौर और कराची की 6 परवाज़ें भी अपनी मंजिल तक ना पहुँची। मुसाफिर घंटों एयरपोर्ट पर लाउंज में बैठे रहे। बारिश के बायस पायलट्स और क्रू स्टाफ एयरपोर्ट ड्यूटी पर ना पहुँच सका। लाहौर एयरपोर्ट पर बारिश के बायस जहाज बारिश के पानी में खड़े रहे। फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर रहा। बारिश और तकनीकी वजूहात की बिना पर 6 परवाजें ताख़ीर का शिकार रही। लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाई जना की परवाज 9P843 6 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। बारिश के बायस पायलट्स और क्रू स्टाफ एयरपोर्ट ड्यूटी पर ना पहुँच सका। एयरपोर्ट पर आमद न होने पर त्यारा उड़ान न भर सका। लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA401 ताख़ीर का शिकार हो गई। परवाज को सुबह 10 बजे रवाना होना था। ज़राए के मुताबिक बारिशी पानी के बायस पायलट और क्रू स्टाफ के ड्यूटी पर ना पहुंचने पर एयरपोर्ट लाउंज में भी बैठे मुसाफिरों का सब्र जवाब दे गया। मुसाफिरों का कहना था, हम बर वक्त एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं तो एयरलाइन स्टाफ क्यों नहीं पहुंच सकता। मानसून बारिश ने दरख्तों को भी लपेट में ले लिया। माल रोड क्लब चौक को जाने वाले रास्ते पर दरख्त जमीन पर आन गिरा। मानसून की मूसलाधार बारिश ने दरख्तों को अपनी लपेट में लिया। 12 घंटे तक होने वाली बारिश ने दरख्तों को जड़ों से हिला कर रख दिया। माल रोड क्लब चौक के करीब गिरने वाले दरख्त को 2 हिस्सों में काट कर उठा लिया गया, जिसके बाद शाहरा को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। अजनास की मंडियों की हड़ताल का दूसरा रोज। लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने भी आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर ताहिर सकलैन कहते हैं कि जुमे के रोज करियाना दुकानें बंद रहेंगी। अजनास की मंडियों में हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। अकबरी मंडी लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में अजनास की मंडियां बंद रही। अकबरी मंडी बंद होने की वजह से अशिया ज़रूरिया की तरसील से मुतलका गुड्स ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर हुई।
दूसरी जानिब लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर ताहिर सकलैन भट्ट ने भी कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर ताहिर सकलैन भट्ट का कहना था कि लाहौर में जुमा के रोज करियाना की सैकड़ों दुकानें बंद रहेंगी। ताजरों का कहना है कि 75 साल मुल्क की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने दालों और चावल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगाया। यह हुकूमत गरीब के मुंह से रोटी का नवाला भी छीनना चाहती है। 5800 स्कूल निजी शोबे के ज़रिए इंतज़ाम दे दिए गए। 40% स्कूल इनफरादी अफराद को सौंप दिए गए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने इंतज़ाम निजी शोबे के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब असातिज़ा के लिए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में तरीक़ाकार तय कर दिया गया है। असातिज़ा का एहतजाज भी किसी काम न आया। 5800 स्कूल निजी शोबे के जरिए इंतजाम दे दिए गए। 40% स्कूल इनफरादी अफराद को दिए गए हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने इंतजाम निजी शोबे के हवाले कर दिया। 5800 से ज्यादा स्कूलों के लिए 10,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। जिन दरखास्त गुजारों को एतराज हैं वो 10,000 फीस के साथ एतराज जमा करवा सकते हैं। लाहौर के भी 30 से ज्यादा स्कूल निजी शोबे के हवाले कर दिए गए। दूसरे मरहले में 3000 मजीद स्कूल पेफ के हवाले किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर के असातिज़ा के तबादलों के लिए पॉलिसी वज़ा की गई है। असातिज़ा की हार्डशिप ट्रांसफर सारा साल खुली रहेगी। म्यूचुअल ट्रांसफर जनरल ट्रांसफर साल में 2 मरतबा होगी। ओपन मैरिज पर ट्रांसफर गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में हुआ करेगी। माजूर, बेवा, मुतलक्का, वेडलॉक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर सारा साल खुली रहेगी। आइंदा तबादलों में STR का मसला खत्म कर दिया गया है। नई ट्रांसफर पॉलिसी में रेशनलाइजेशन का तरीक़ेकार भी वज़ा किया गया है। माले मुफ्त दिले बेरहम सर्विसेज हस्पताल इंतजामिया की बड़ी गफलत। लाखों रुपए की खरीदी गई सिरिंजें कूड़े में फेंक दी गई। सर्विसेज हस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए खरीदी गई सिरिंजें कचरे में फेंक दी, जबकि लाखों रुपए रकम खर्च करके सिरिंजें खरीदी गई थी, जबकि डब्बों में पैक सिरिंजें रीवैम्पिंग के बाद बचने वाले सामान में फेंकी गई। ज़राए के मुताबिक हस्पताल इंतजामिया कमीशन की खातिर ज़ायद तादाद में अद्वियात और सिरिंजें खरीद लेती है, फिर बाद में ऐसे ही ज़ाया कर दी जाती हैं। लाहौर मोटर्स ब्रांच ने एक माह में 2 अरब से ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया। महकमा एक्साइज ने टैक्स जमा कराने की रियायती पीरियड में 1 माह का इजाफा कर दिया है। एक्साइज मोटर्स ब्रांच ने टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की मद में 1 माह में 2 अरब 3 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया। डायरेक्टर मोटर्स चौधरी आसिफ का कहना है कि 70% कलेक्शन टोकन टैक्स, 30% ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन के मद में वसूल किए। 12 लाख टोकन टैक्स ना दहिंदगान में से 1.5 लाख से ज़ायद रियायती पीरियड से मुस्तफ़ीद हुए। माली साल के पहले माह में टोकन टैक्स में 10% रियायत दी गई थी। शहरियों के बेहतर रिस्पॉन्स को मद्देनजर रखते हुए रियायती पीरियड का दौरानिया मजीद 1 माह बढ़ाया गया है। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों के अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इत्तलात अज़मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का मामला। हाई कोर्ट का FIA की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। FIA के सीनियर अफसर को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शेख लतीफ अहमद ने FIA की जानिब से रिपोर्ट पेश की। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर, हनी ट्रैप और इगवा बराए तावान केस। ATC ने मुलजिमा आमना अरूज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तफ्तीशी अफसर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर 15 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। तोशा खाला के तीसरे मुकदमे में गिरफ्तारी का मामला। जेल में बुशरा बीबी से नारवा सलूक के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक कल दलाइल देने की हिदायत कर दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर बतौर एतराज केस समाअत की। बानी PTI की नामालूम FIR ज़ेर इल्तवा इंक्वायरियों की तफसीलात हासिल करने की दरख्वास्त। हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, विफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब, DG एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। शाह महमूद कुरैशी से कोटलखपत जेल में मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैंस से 5 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नो ने साबिक रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से आलमी इदारे सेहत के वफ़द की मुलाकात। हेपेटाइटिस की रोकथाम और इलाज में ताउन का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक से पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में आलमी इदारे सेहत के वफ़द ने मुलाकात की। पंजाब में हेपेटाइटिस पर काबू पाने के लिए मुश्तरका काविशों और इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल हुआ। आलमी इदारे सेहत के वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाह के मनसूबों को सराहा। ख्वाजा सलमान रफीक ने सेहत आमा के प्रोग्राम्स में WHO के पहले से जारी ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फ़राहमी के लिए कोशां है।
وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا بیو ہسپتال کا دورہ، ہسپتال میں نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ رجسٹرار کی KEMU پروفیسر محمد عمران، سربراہ شعبہ پیڈز میڈیسن پروفیسر محمد ہارون حامد، چیف آپریٹنگ آفیسر میو ہسپتال پروفیسر فیصل مسعود اور دیگر موجود تھے۔ وائس چانسلر نے انتظامیہ کو مزید الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ پروفیسر محمود ایاز نے مریضوں اور لواحقین سے خیریت دریافت کی، بہترین علاج معالجے کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کنگ ایڈورڈ سے ملحقہ تمام ہسپتالوں میں زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کی ویکسین اور علاج مفت میسر ہے۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اندر روم کا انعقاد۔ بلال صدیق کمیانہ نے معمولی کوتاہی کے مرتکب ملازمین کو وارننگ دی، 51 کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں، جبکہ دیگر ونگز کے افسران اور ملازمین کے اندر روم کا انعقاد ہوا۔ CCPO نے معمولی کوتاہی کے مرتکب ملازمین کی 1792 اپیلوں پر وارننگ جاری کی، 51 اپیلیں مسترد۔ CCPO لاہور نے رواں سال پولیس ملازمین کی 1843 اپیلوں پر سنوائی کی ہے۔ CCPO کا کہنا تھا کہ اپیلوں کی سنوائی کا مقصد پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل بروقت حل کرنا ہے۔ سزا و جزا کا تعین قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگا۔ GCU میں نیوکلیئر پروگرام میں راویئنز کا کردار کے موضوع پر سیمینار۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند، ڈاکٹر عدنان نور میاں، ڈاکٹر احمد عدنان کی شرکت۔ سمر مبارک مند کا کہنا ہے کہ ایٹمی تجربات میں شامل 40 سائنسدانوں کا تعلق گورنمنٹ کالج لاہور سے تھا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نیوکلیئر پروگرام میں راویئنز کا کردار کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ سیمینار کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے کی۔ سیمینار میں ممتاز ایٹمی سائنسدان سمر مبارک مند، VC ITU عدنان نور میاں اور سابق VC GCU احمد عدنان نے شرکت کی۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے کہا کہ ایٹمی دھماکوں کا حکم دینے والے وزیر اعظم بھی راویئن تھے اور ایٹمی پروگرام کو حقیقت بنانے والے سائنسدانوں کی اکثریت بھی راویئنز تھی۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے مزید بتایا کہ ایٹمی تجربات میں شامل 140 افراد کی ٹیم میں 95 ٹیکنیشینز اور 45 کے قریب سائنسدان تھے، جن میں سے 40 سائنسدانوں کا تعلق گورنمنٹ کالج لاہور سے تھا۔ ATP کے نمائندے آندرے کورنیولوف کا صدر ٹینس فیڈریشن اعصام الحق کے ہمراہ نشتر پارک ٹینس کورٹس کا دورہ، انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اعصام الحق کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگلے برس ATP چیلنجر کپ کی میزبانی ملے گی۔ پاکستان میں بین الاقوامی ٹینس ایونٹس لانے کے لیے بڑا اقدام۔ نمائندہ ATP آندھرے نے اعصام الحق کے ساتھ نشتر سپورٹس کمپلیکس کے نئے ٹینس کورٹس کی پیمائش سمیت انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اعصام الحق کا کہنا ہے کہ آندھرے کی رپورٹ کی روشنی میں پاکستان کو اگلے برس کے اوائل میں ATP چیلنجر کپ کی میزبانی ملے گی۔ لاہور ان کا آبائی شہر ہے، کوشش ہے ہر بڑے شہر میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کروائے جائیں۔ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کو پاکستان میں لایا جائے، جس چیز کی وجہ سے آئی تھنک ٹینس پروموٹ ہو سکتی ہے۔ ہم سب اپنے بچوں کو باہر تو نہیں بھیج سکتے، بٹ واٹ وی کین ڈو از ٹو برنگ انٹرنیشنل ایونٹس ہیئر۔ جو بھی میری ساری ریلیشن شپ رہی ہے ITF کے ساتھ، ATP کے ساتھ، جو پوری زندگی میں کھیلا ہوا ہوں، اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ATP جو ہماری گورننگ باڈی ہے، دا ہائیسٹ گورننگ باڈی، جیسے ICC ہے کرکٹ کی، ان کا ریپرزینٹیٹیو پاکستان آیا ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم ٹو انسپیکٹ ہماری جو نستر پارک کی سائٹ ہے، جو آئی فیل از فٹ فار دا ATP اسٹینڈرڈ کا ٹورنامنٹ ہم کرا سکتے ہیں۔ پنجاب ٹینس ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر رشید ملک کہتے ہیں کہ اعصام الحق بہترین کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ماضی میں بھی اس طرح کا کوئی کھلاڑی صدر بنتا تو حالات مختلف ہو سکتے تھے۔ اٹس اے گریٹ اسٹارٹ ٹورڈز انٹرنیشنل ٹینس، اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک ٹینس پلیئر پاکستان فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنے، جس کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا پلیئر کو ایک ضرورت ہے۔ نمائندہ ATP کورٹس کے بارے میں اپنی رپورٹ انٹرنیشنل فیڈریشن کو پیش کریں گے، جس کی روشنی میں ITF اگلے برس پاکستان کو ATP چیلنجر کپ کی میزبانی الاٹ کر سکتی ہے۔ کیمرامین جعفر بٹی کے ہمراہ رن آزر، City 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔